गुड डे टू ऑल। टुडे आई एम हियर विथ सम की डेटा पॉइंट्स। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एफआईआईज की क्या होल्डिंग है, रिटेल्स की क्या होल्डिंग है। उसी सीरीज में आज हम जानेंगे कि डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किन शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। बिफोर आई स्टार्ट, अगेन आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट whatever company's name I'm taking here in the video, it's only for the educational purpose। कृपया इस वीडियो को देख के या इस वीडियो के आधार पे कोई भी शेयर खरीदने की कोशिश या उनको चेज करने की कोशिश न करें। जब तक आप अपना रिसर्च न कर लें, अपने एडवाइजर से सलाह न ले लें और आपका कन्विक्शन खुद का नहीं है, तब तक इन शेयर्स को न खरीदें। ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि किन कंपनीज की डीआईआईज ने मैक्सिमम होल्डिंग रखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी जिनका डीआईआईज के पास होल्डिंग है सबसे मैसिव स्केल पे, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। As we know, Reliance Industry is the India's biggest company. So still, as you know, Reliance Industries is India's biggest company. So of course, DIIs के स्टेक भी हायर रहेंगे इसमें। सो एग्जैक्टली अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 32.7 बिलियन डॉलर वर्थ की शेयर्स डीआईआईज ने होल्ड की हुई है। वहीं अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप की बात करें तो यह लगभग 19,12,000 करोड़ के आसपास है। एज वी नो, रिलायंस इंडस्ट्री दे आर इन मेनी सेक्टर्स। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन मोड पे चल रही हैं। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में बात करें या रिटेल में बात करें, सप्लाई चेन में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, तो मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें इनका प्रेजेंस नहीं है। दैट्स व्हाई देयर मार्केट कैप इज सो मैसिव and their revenue growth is also high. The second company which DII is holding heavily is ICICI Bank. As we know, ICICI Bank top 5 banks में है इंडिया के। इनका प्रेजेंस भी पैन इंडिया है। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज की बात हो या लोन्स की बात हो, कार लोन्स की बात हो, सिक्योरिटीज सर्विसेज की बात हो, तो लगभग फाइनेंशियल सेक्टर की जितनी भी चीजें हैं उन सब में इनका प्रेजेंस है। अगर हम डीआईआईज के वर्थ होल्डिंग की बात करें तो लगभग 24.2 बिलियन डॉलर का शेयर डीआईआईज ने रखा हुआ है। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो यह लगभग 10,47,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप आज आईसीआईसीआई की है। डीआईआईज को फ्यूचर पोटेंशियल दिखता है, ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर होल्डिंग इन बिग नंबर्स। नाउ द थर्ड कंपनी वेयर डीआईआईज आर होल्डिंग इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद यह वर्ल्ड के लगभग मान के चले कि अंडर 5 अंडर 6 बैंक्स में आ गई है। ऑपरेशन वाइज भी काफी चीजें इंटीग्रेट हो गई हैं। आफ्टर मर्जर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नाउ ऑलमोस्ट दे आर आउट of that and they are on the expansion mode। अगर इनके हम टोटल DIIs की होल्डिंग की बात करें तो ये लगभग 21.5 बिलियन डॉलर की होल्डिंग है DIIs की। और वहीं अगर हम HDFC के मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 15,36,000 करोड़ की मार्केट कैप आज है। फ्यूचर की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। जिस तरीके से कस्टमर्स के परचेज हैबिट्स चेंज हो रहे हैं तो पोटेंशियल भी है अच्छा, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। अगर हम चौथी कंपनी की बात करें तो इट्स आईटीसी लिमिटेड। इट्स एफएमसीजी एंड वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी जिनका प्रेजेंस लगभग बहुत सारे सेक्टर्स में है। अगर हम एफएमसीजी की बात करें या टोबैको की बात करें, इवन आप अगर पेपर की बात करें, IT, तो means their presence is there in all industries, and maybe that's the reason behind DIIs holding their stake so heavily। अगर हम नंबर्स की बात करें तो लगभग 18.7 बिलियन डॉलर्स का वर्थ शेयर्स DIIs ने होल्ड किया हुआ है। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आज ITC की मार्केट कैप लगभग 5,22,000 करोड़ के आसपास है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आईटीसी होटल्स इन्होंने डीमर्ज किया है और फ्यूचर के लिए भी प्लान्स हैं। धीरे धीरे अपने जो डिफरेंट सेक्टर्स की ऑपरेशंस हैं उनको डीमर्ज कर एक सेपरेट एंटिटी में लाने की कोशिश करेंगे। द फिफ्थ कंपनी इज इन्फोसिस, आईटी जायंट। एज वी नो, दे आर इन ऑल काइंड ऑफ आईटी सर्विसेज फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो लगभग डीआईआईज की होल्डिंग यहां 15 बिलियन डॉलर्स की है। काफी समय से दे आर लीडिंग द आईटी इंडस्ट्री, दे आर लीडिंग द इंडियन आईटी इंडस्ट्री ओवरसीज। कोई भी ऐसे मेजर कंट्रीज नहीं है जहां ये सर्विसेज प्रोवाइड न करते हो। तो मे बी दैट्स व्हाई डीआईआईज ट्रस्ट इन्फोसिस, दे आर होल्डिंग देयर शेयर हेवीली। वहीं अगर हम इनके मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 6,15,000 करोड़ का मार्केट कैप आज है।
फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो एआई, ऑटोमेशन, इन सब चीजों में काफी रिग्रेसली R&D चल रही है। अगर हम छठी कंपनी की बात करें तो इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया की टॉप 5 बैंक्स में एक हैं। अगर इनके हम DIIs की होल्डिंग की बात करें तो लगभग $13.4 बिलियन की होल्डिंग है DIIs के पास इस बैंक की। बिकॉज प्रेजेंस वाइज, काउंटर वाइज, ATM वाइज, ब्रांच वाइज दे आर स्टिल ऑन द टॉप इन इंडिया। वहीं अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 7,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है आज। फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। SBI, कहीं भी आप रूरल से रूरल, हिली, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको SBI के ब्रांच बहुत इजिली विजिबल हो जाएंगे। द 7th कंपनी विच DII is holding is TCS. As we all know, Tata Consultancy Services, they are also presence in IT sector in terms of providing services। अब सर्विसेज में आपके IT की सर्विसेज हैं, AI से रिलेटेड हैं या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं, नया इंडस्ट्री सेटअप करने का, तो इन सब चीजों में इनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। और इसी वजह से DIIs दे आर होल्डिंग सो हेवीली, अराउंड $13 बिलियन वैल्यू वर्थ ऑफ शेयर्स। वहीं अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो अभी लगभग 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप TCS का है। एंड एज वी ऑल नो, इट्स अ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा एंड ट्रस्ट, दे आर सिनोनिम्स। तो दैट्स ऑल्सो द रीजन कि हेवीली DIIs ट्रस्ट करते हैं और अपना होल्डिंग अच्छा रखा हुआ है। नाउ द 8th बिगेस्ट कंपनी इज HDFC हाउसिंग फाइनेंस। HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, इनका मर्जर हो गया था, दोनों साथ आ गई थी, बट HDFC हाउसिंग फाइनेंस इज स्टिल अ लीडर्स व्हेन वी टॉक अबाउट DIIs होल्डिंग। तो 8th नंबर पे जो कंपनी आती है वह HDFC फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस है और लगभग $10.8 बिलियन का होल्डिंग यहां पे DIIs का है। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 15,45,000 करोड़ की मार्केट कैप है आज। और अगर हम होम लोन की बात करें तो दे आर लीडर इन द सेक्टर। अभी भी मैक्सिमम जो भी कस्टमर्स लोन लेने की इच्छा रखते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी HDFC की ही होती है। द 9th कंपनी इज भारती एयरटेल। अगर हम टेलीकॉम सर्विसेज में बात करें तो दे आर द लीडर्स। दो कंपनी जियो और एयरटेल, दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर दीज डेज। तो उसमें भारती एयरटेल, उनका ऑपरेशन इंडिया के अलावा अफ्रीका में भी इन्होंने काफी एक्विजिशंस किए हैं, वहां भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके अगर हम DIIs के होल्डिंग की बात करें तो लगभग $10 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स DIIs होल्डिंग। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 11,46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक्सपेंशन प्लान्स, 5G का इंप्लीमेंटेशन, सारी चीजें चल रही हैं and they are on the higher growth trajectory. The 10th company is L&T, Larsen and Toubro. They are in diverse engineering sector. It's a conglomerate and they are providing so many kind of services in terms of construction of road, bridge हो, metro हो, आपके पोर्ट्स हो, तो किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। इनके ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी अगर बोले तो 3 साल, 4 साल, 5 साल की पैक ऑर्डर बुक है इनके पास। वहीं अगर हम DIIs की होल्डिंग की बात करें तो लगभग $9.7 बिलियन वर्थ शेयर्स DIIs होल्डिंग इन लार्सन एंड टर्बो। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 4,97,000 करोड़ का मार्केट कैप आज L&T का है। ऑन 11th प्लेस वी हैव हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एज वी नो, इट्स FMCG। अगर आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए कुछ भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप हिंदुस्तान लीवर्स का कुछ का 1 और 2 प्रोडक्ट जरूर यूज करते होंगे। तो सेम वे दे आर अ बिग प्लेयर, दे आर हियर फॉर लॉन्ग टाइम। तो DIIs की भी होल्डिंग यहां पे लगभग $8.3 बिलियन के हैं। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 5,97,000 करोड़ का मार्केट कैप आज इनका है। FMCG सेक्टर्स में इनके प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा है। अगर आप ऑयल की बात करें, शैम्पू की बात करें, कॉस्मेटिक्स, सोप्स, तो ऑल काइंड ऑफ टूथपेस्ट दे आर सप्लाइंग फ्रॉम Tier 1 सिटी, मेट्रो सिटीज टू द रूरल विलेज एंड ऑल दोज प्लेसेस। अगर हम 12 नंबर पे बात करें तो एक्सिस बैंक, यह ऑल टुगेदर लगभग चौथा बैंक है जिसपे DIIs का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है। लगभग $7.8 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स DIIs ने इसका होल्ड किया हुआ है। यही इसके अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 3,31,000 करोड़ का है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से एक्सिस बैंक भी दे आर इनटू लोन्स, सिक्योरिटीज, बैंकिंग सर्विसेज, तो एवेन्यूज एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो अभी आज मैंने आपको टॉप 12 कंपनीज के नाम बताए हैं जिनको DIIs ने होल्ड किया हुआ है और इनकी होल्डिंग अच्छी खासी है। बट
अगेन आई वांट टू गिव दिस डिस्क्लेमर कि ये जो मैंने नाम बताए हैं आपको, ये किसी तरीके का ना कोई रिकमेंडेशन है ना कोई एडवाइस है, इसलिए इन शेयर को बेस्ड ऑन दिस वीडियो लेने की कोशिश ना करें। आप अपना रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, अपना फंडामेंटल्स चेक करें, और अगर आपको कन्विक्शन आता है तो टेक योर पर्सनल डिसीजन। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव एंड डाटा ड्रिवन वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस, सो whenever my video is getting published, you will get the notification by the time I come with next video. Keep watching, stay safe, stay healthy. Thank you.